शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विधि। तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता, मेरा भगवान। तो तुम्हें जो निशुल्क 1 लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। 1 लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी। यहाँ तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना, अपने घर से लेकर जाओ। अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना। खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हम जैसा विधान बताएं वैसा करो, या हम जैसा आपका दिल करे आप वैसा करिए, शिव को रिझाने के लिए। कड़प एक ऐसा भील वन में रहने वाला, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल उसने गांव के किसी व्यक्ति को पूजन करते देख लिया था और वो भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पांव से तो उसने जलाधारी के आसपास में पड़े हुए फूल पत्ती को हटाया, मुंह में भरे हुए पानी को शिवजी पर चढ़ाया, जो उसके पास में मांस आदि था उसका भोग लगा दिया। अब उसकी साधना, उसका तप कितना बड़ा कि ब्राह्मण देव ने, पंडित जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे की एक तान टूट गई लोहे की, शिवलिंग पर जाकर लग गई। शिवलिंग में से खून बहना प्रारंभ हो गया, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। कड़प आया, उसने देखा मेरे शंकर भगवान का नेत्र लग गया, नेत्र में ये लोहे की तान लग गई, आंख फूट गई। हाथ लगाया, खून नहीं रुका, कपड़ा लगाया, रक्त नहीं रुका। तब उसने अपनी त्रिशूल से आंख निकाल ली और वही शिवजी के शिवलिंग पर लगा दी, वही। और भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। ना मैं तुझे जानता हूं, ना तू मुझे जानता है, केवल तेरी भक्ति। और इतनी विचित्र। कड़प से पूछा तुझे मांग क्या चाहिए? कड़प ने कहा बस इतना दे दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, आपका मंत्र भी नहीं आता, आपकी साधना भी नहीं आती, आपकी स्तुति भी नहीं आती, पूजन करने का तरीका भी नहीं आता, अगर वो आड़ी टेढ़ी भी पूजन करे, कैसे भी आपके मंदिर तक पहुंच जाए, बस आप जैसे मुझ पर कृपा करे हो ऐसी ही कृपा उस पर भी
थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया? प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है? तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं माँ महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते, रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह पर। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। एक मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय
एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर जाती है। आज का वो युग है। होता शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान। आज जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब दे। भक्त और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा मीठा कुछ आप पूछिएगा, जो प्रसाद बनाते हैं कोई मीठा मीठा बाजार का नहीं, कोई चीज़ें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज़्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। और हम तो शर्मा जी आपसे भी कहेंगे, हमारा जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा प्रसाद कभी योग बन जाए तो पाना। शंकर जी की प्रसादी कभी योग बने तो जरूर लीजिए प्रसाद का भाव। और बनाने वाला भी कौन होता है? माताएं तो रोटी सेकती हैं और हमारे पंडित जी सब्जी से बनाते हैं, या आशीष भैया सब्जी बना देते हैं। जो भाजी अपने बच्चे लोग बनावे, पा लिया आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव तत्व। ना हमसे तब बनता, ऐसा व्रत बन रहा है। पहले के व्रत आज के व्रत में अंतर है। आज के व्रत में तो पेट भरकर फराल कर लो, फिर भूख लग जाती है, फिर सेव फल खा लिया, केला खा लिया, पपीता खा लिया, रात्रि के फिर फलहार की तैयारी, फिर वो खाने के बाद फिर दूध पीने की तैयारी, फिर आधी रात को फिर पति को नींद नहीं आ रही, पति बोले तेरा व्रत है, हाँ आज एकादशी है। पति ने मन में सोचा 11 बार खा लेती, एकादशी पूरी हो जाती, क्यों ना खा। व्रत नहीं, ना हम तप कर पा रहे, ना साधना कर पा रहे, ना व्रत कर पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है। काम करेगी क्या?
नहीं, मौसी सास के यहाँ आइए, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया, तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभालेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है, तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा, ये मरने वाली है, यमराज तू चले जा, तू चले। और अंतर देखिए, बहन आती तो काम करती, भगवान आता तुझे लेने के लिए भोलेनाथ तो नंदी पर बिठा कर ले जाता, डमरू बजाता बजाता। देवराज ब्राह्मण को लेकर गया था नंदी पर बिठा कर, नरसिंह जी को बैठा कर लेकर गया था। और अगर यमराज आता है तो नंदी पर काय पर बिठा के ले जाता है? नहीं, पाड़े की पूंछ से बांध कर ठोकता ठोकता, दे धम दे धम दे धम। खूब मोबाइल पे झूठ बोली थी, दे, खूब दिया। दिन भर चैटिंग में लगी रहती थी, दे। जरा सा कोई गलत लिखता था फेसबुक पे और कमेंट्स करती थी, दे। उंगली पर रखेंगे और दोचेंगे, इसी से चलाती थी खूब व्हाट्सएप, दोचो। चिल्लाएगी, क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, एक बार वंस मोर फिर जन्म दे दो, मोबाइल नहीं चलाऊंगी, और चलाऊंगी तो शिव पुराण देखूंगी, फिर कुछ नहीं देखूंगी। भगवान बोले शिव पुराण की आड़ में चैटिंग करती रहती, फिर मारा, लपक के फिर दो, खूब धुएगा। शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को, उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तोड़ा कर लेके चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है, वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। फिर वही लाइन आ गई स्मरण में कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कोई दिखावा, कोई धन, कोई दौलत पार्वती जी लेकर नहीं गई। तप करने के लिए मां पार्वती जी बैठी, तब से शिव प्रकट नहीं हुए। साधना करने पार्वती जी बैठी, प्रकट नहीं हुए। सारा व्रत, सारा उपास, सारी साधना, सारा तप पार्वती जी ने कर लिया, शिव प्रकट नहीं हुए। तब सखी ने कहा, तब सखी बोली, सहेली ने कहा, पार्वती मैंने सुना है शंकर भगवान एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने सुना है शिवजी एक बूंद जल चढ़ जाए शिव प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा, शंकर कृपा रहे। और फिर निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, सावन के महीने में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों से फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की कथा, शिव महापुराण की चरित्र कथा वर्णन कर रही है। कुछ ना बने तो शंकर के मंदिर में केवल कुछ भी ना हो तो केवल घर से एक लोटा जल भरकर जाना, शिव के मंदिर में प्रारंभ कर दो। मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ कर देगा, शंकर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। जल चल, सारी समस्या का हल हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव कथा कर रही है। एक गुरु में और एक शिव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी जैसे माता पार्वती जी को उनकी सहेली गुरु बन गई, कभी कभी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी सहेली, कोई अच्छा दोस्त जो सत्संग में लगा रहने वाला है, संकीर्तन में लगा रहने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ हो, गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, कभी कभी वो भी गुरु बनकर ज्ञान दे जाता है। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी को ज्ञान यही भाव से दिया। जल चढ़ा, पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बना लिया, वहीं की मिट्टी उठाकर और सहेली के कहने पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भूखी प्यासी रहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जो पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करना। और शिव महापुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कुर्म पुराण में वर्णन है कि पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में सारे सुख पा लेता है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला। एक माता जी ने एक प्रश्न किया, गुरु जी हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है और हमारे घर में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, तो हम वो भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान पे चढ़ा हुआ पंचामृत कहाँ समर्पित करने जाए? हमने कहा कि मिट्टी तो है तुम्हारे घर में, तो कहा मिट्टी तो है। हमने पूछा कितनी मिट्टी मिल जाएगी? उन्होंने कहा गुरु जी ये तुम जितनी बोलो, 1 तगाड़ी 2 तगाड़ी 10 तगाड़ी, जितनी मिट्टी बोलो उतनी मिल जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पर बड़ा सारा थाल है? हाँ। थाल भर के मिट्टी ला सकते हो? हाँ। हमने कहा लेकर आना। हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ थाल भर कर मिट्टी लाए। एक बड़ा सा आरती करते ना हमारे शर्मा जी, वो आरती करने के लिए भी थाली नहीं लाए, थाल लाए। अब इतना बड़ा थाल देखा है आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कहाँ है वो थाल? कहाँ?
अच्छा रखा, देखा तो है ना तुम लोगों ने आरती के समय पे, या फिर शाम को आएगा आरती में, तुम देख लेना है। हमारे यहाँ ये महाकाल सेवा समिति व भक्त मंडल है ना, ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, ये हर चीज बड़ी करता है? तो यहाँ ये आरती की थाली भी छोटी नहीं लाया, ये आरती की थाली भी बड़ी लाया, और ऐसी मोटी थाली इतनी बड़ी। अब वो आरती करने वालों से हम उनका हाथ देखते हैं तो कई बार हमें सोचने में आता है पकड़ भी पा रहे हैं कि ना पकड़ पा रहे हैं राम जी है। अब मोटी सारी थाली, अब वो इतने बड़ी थाल लिया है, हमने कहा इसको मिट्टी से भर ला। अब वो मिट्टी से भर कर लिया, अब मिट्टी से भर कर लाई, हमने उसको बीच का जो भाग था उसमें थोड़ा सा चंदन अगर तगर डालकर सुंदर बढ़िया उसको चंदन का छींटा देकर दही आदि मिलाकर घी मिलाकर उसका शिवलिंग बीच में बना दिया। अब जैसे ये थाली और मिट्टी से भरी बीच में शिवलिंग बना दिया, शिवलिंग बनाकर वहीं उंगली से जलाधारी बना दी। अब हमने कहा इस पर जल चढ़ा, पानी दिख रहा है कहीं पर कि नहीं गुरुजी? दूध चढ़ा, कहीं दिख रहा है गुरुजी? नहीं गुरुजी। दही चढ़ा, कहीं दिख रहा है? शहद दिख रहा है? घी दिख रहा है? नहीं। फिर पानी चढ़ा, कहाँ गया वो शहद, कहाँ गया वो दल, कहाँ गया वो दूध? सब जो थाली में मिट्टी भरी थी सब उसने सोख लिया, शिवलिंग बीच में वैसा की वैसा ही रह गया। और अब उसे विसर्जन कहाँ करे? तो एक लोटा जल डालना, बाद में पूरा शिवलिंग विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को किसी गमले में ले जाके डाल देना। शंकर भगवान अपनी अलमस्ती के आनंद में पार्थिव पार्थिव होता, पार्थिव पार्थिव है। 23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे, ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती है, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे लेख शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से हटकर कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है, गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है, काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है, धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है, शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है, बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है। जो जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी उसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों में है सब। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो। और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी है। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि बहुएं आ गईं, तब भी माँ पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती रही। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिव जी मिल गए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए,
शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? फिर पार्थिव पूजन क्यों, किस लिए? अब तो पार्वती जी को शिव जी मिल गए थे, अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थिव पूजन क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी भर रहने के लिए भी होना चाहिए। शिव के चरणों में रहने के लिए। आपके पास में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, दौलत आ गई, बच्चे हो गए, संपदा आ गई, सारा सुख हो गया और आप शिव को भूल गए, ये श्रेष्ठता। एक पत्र आया है, देखिए पत्र में कितना सुंदर भाव वर्णन किया।